यहाँ बहनी आप हमारे देश का मजाक उड़ा रही हैं। ऐसा मजाक मत उड़ाइए। आप मजाक उड़ाना है तो आप चुनाव के नेता लोगों का मजाक उड़ाइए। जब चुनाव आएगा बहुत सारे आपके गाने वायरल हो जाते, कुछ भी बोल के आप बनाइए, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ न करिए। न पूरा देश मजाक उड़ाएगा, खाली अभी पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है तो कल आप टीआरपी कमा रही हैं तो अच्छा बात नहीं है बहनी। देव जी, अभी हम पहलगाम मामले पे भाभी जी का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें भाभी जी ये बोल रही थी कि मोदी जी हमें आलू प्याज सस्ता नहीं चाहिए, हमें अपने भारत देश में आजादी चाहिए ताकि हम आजादी से घूम सकें। लेकिन अभी बिहार की नेहा राठौर को आप जानते हैं ना, जानते हैं। वो सब बोल रहे हैं कि मोदी जी ज्यादातर दिखावा करते हैं, हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस बैठा रहे हैं, मीटिंग बैठा रहे हैं, सब दिखावा है। इस पे आपका क्या राय? भाभी जी तो बाइट नहीं दे रही हैं। देखिए उनका तबीयत खराब है इसलिए नहीं दे रही हैं। हम आप लोगों को बता देना चाहते, ये वीडियो नेहा राठौर के लिए है। बहनी देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं। पहली बात तो एक एक चीजें आपको बता देते हैं, शायद हमारी वीडियो आपको आपकी आंखें खोल दे। और आप लोगों को बता देते हैं सभी लोगों के लिए, अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप हमारी फैमिली हैं, तो ये वीडियो से आपको बताना चाहते हैं कि हमारी फैमिली है हिंदुस्तान। अगर चुनाव का मैटर है, घर में कोई विवाद है हम लोगों का, तो बाहर का आदमी मजा न लेने पाए। अगर बाहर का आदमी मजा ले रहा है तो नेहा राठौर आपसे कहना चाहते, उसको आपको जवाब देना चाहिए कि ये हमारा घर का मैटर है। हम लोग आपस में लड़ाइयाँ करते रहते हैं, हमारे बहुत से प्रॉब्लम है घर में, हम सुलझ लेते हैं, लेकिन इसमें तीसरे किसी का नाना नहीं चाहिए। हमें तीसरा कोई मजा न ले। फैमिली मैटर है, चुनाव होता है, फिर एक होते हैं, भाईचारा है, इसमें बाहरी काहे मजा लेगा। उन्होंने कुछ लोगों की जान गई है पाकिस्तान के आतंकवादियों के वजह से, गई है जान, गई है कि नहीं गई है? झूठ तो नहीं है ये। अब ये बहनी बोल रही है कि इतना हाई लेवल का प्रोपेगेंडा जो भी बोला जाता है करना, दिखावा क्या कि मीटिंग बैठ रही है, बैठ रही है। एक चीज बता दे बहनी नेहा राठौर जी, आपसे बताते एक चीज, आप कोई भी अगर एक जुर्म कर लेता है तो जितना वो जेल में तड़पता नहीं, उससे ज्यादा जब वो भाग जाता है कहीं पे, लुकाया रहता है, छुपा रहता है, पकड़ाया नहीं रहता जब तक, तब तक उसकी क्या हालत होती है उससे पूछिएगा कि अरे कहीं पुलिस आ न जा, ये दादा कौन बता न दे। वो जहां भी छुपा रहेगा, डरता रहेगा। अब यहाँ पे उन्होंने जो भी मीटिंग किया है उसका वीडियो अगर पाकिस्तान देखा ना तो अपना फौज दौड़ा दिया, यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे यहाँ फौज लगा दिया, यहाँ पे सैनिक लगा दिया कि अरे अभी हर से बंदूक फायर करिए सब, यार से मिसाइल छोड़िए सब, अरे यार भेज दो हाई। वो सब परेशान होंगे, सबसे ज्यादा परेशान तो होंगे। अगर लड़ाई होता तो उतना परेशान नहीं होते कि इधर से लड़ाई हो रहा है 2400 लोग जाओ धर धर मारो। अब उसको ये चीजें है कि कहीं होहर से नहीं घिर ले बाटे, कहीं पीछे से नहीं आवता। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, किधर से वो मारेगा हमको। ये होता है एक डर, उसको डर कहते हैं। डर सबसे खतरनाक सजा होता है। आपसे किसी से लड़ाई है, तुरंत मारपीट करिए, फैसला हो जाएगा आमने सामने। अब इंतजार करेंगे कि आप कहीं घूमे जाता नहीं या कहीं और गोली न मार दे, वो क्या चीजें होता है वो आप नहीं समझ पाएंगे बहनी। आपको एक चीज और बताते हैं सिस्टर, जानते हैं हम भी, चुनाव है तो चुनाव में जो भी कहना है, तो चुनाव में बहुत समय है, ये सब चीजें देश के ऊपर नहीं आपको बोलना चाहिए। हम भी कहते हैं, हमको भी लड़ाइयां हैं, हम भी बहुत से शिकायतें हैं, योगी जी से, मोदी जी से, हमारे सरकार से हमारी भी बहुत शिकायतें हैं। हम भी करना चाहते हैं शिकायत, लेकिन एक समय होता है, बाहर से लड़ाई होता है तो बाहर से लड़ाई होता है। भाई सबसे हम कहना चाहते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे घर में फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे फैमिली में हमारे पिताजी से, हमारे भाई से बहुत सी प्रॉब्लम है। अब क्या हमारे भाई किसी से लड़ रहा है तो हम उसका पहले बाहर से निपट लेंगे, तब अपने भाई से फरियाएंगे हम कि हम भाई को देंगे मजा, कि उसका साथ देंगे, हम तीसरे का साथ देंगे। अरे भाई है हमारा, हमारा खून है, पहले हम उसको तीसरे से समझ लेंगे, फिर हमारे भाई से, हमारे फैमिली से जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम लड़ेंगे। एक हिंदुस्तान हमारी फैमिली मानती है ना आप, ऐसा तो है नहीं कि आप पाकिस्तानी है। भाई अगर आप पाकिस्तानी है तो कोई बात नहीं है, तब तो जय श्री राम। अब ये जय श्री राम बोलने का ये मत कहिएगा कि आप ये हमारा जैसे पूर्वजों से है, उसके बारे में छोड़ दीजिए। किसी को बोलना है, किसी को अच्छा लगता है, अब हम भाई हिंदू है तो हम बोलबे करेंगे जय श्री राम, इसमें गलत तो कोई चीज नहीं है। बाकी इसमें कोई चुनावी रंजिश नहीं। हमको भी मोदी जी से बहुत सारी शिकायतें हैं और योगी जी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन अभी हमें जो शिकायत है मोदी जी से, तो अभी शिकायत फिलहाल हमारा ये है कि हमें हिंदुस्तान के जो 250 लोग
के ऊपर जो भी चीजें हुआ है, पता नहीं कितने लोग घायल हुए, क्या हुए, हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें अभी ये नहीं जानते। बस मरे हैं ये जानते, चाहे एक मरा हो चाहे एक 100 मरा हो, पर उसका हिसाब चाहिए। एक मरता है तभी, अगर वहां घूमने जाना है, हमें कहीं पे अमरनाथ घूमने जाना है, केदारनाथ घूमने जाना है, तो हमको डर लग रहा है। आपको भी डर लगेगा। बिल्कुल। आप पाकिस्तान जाएंगे। में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि भारत खुद करवाया है। अब उसी यही बातों पे नेहा सिंह खेल रही हैं। देखिए नेहा बहनी, आप हमारे देश का मजाक उड़ा रही हैं। ऐसा मजाक मत उड़ाइए। आप मजाक उड़ाना है तो आप चुनाव के नेता लोगों का मजाक उड़ाइए। जब चुनाव आएगा बहुत सारे आपके गाने वायरल हो जाते, कुछ भी बोल के आप बनाइए, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ न करिए, न पूरा देश मजाक उड़ाएगा। खाली अभी पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है, तो कल के दिन देखना हर देश ये वीडियो चला के मजाक उड़ाएगा। आप हमारे देश को मजाक मत बनाइए। आप अपनी फैमिली है, अगर आप एक हिंदुस्तानी है, तो आपको चाहिए कि हमारे देश में अगर कोई, देखिए फैमिली में कोई गलती होता है तो लोग उसको छुपाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अगर हमारे फैमिली में, अगर हमारे देश में गलती को छुआ नहीं, उस गलती को आप खुद मजाक बना रही हैं। आप क्या कर रही हैं? आप सोचिए। देश को मजाक, उतना तो बदनामी है, उतना तो जिल्लत है। 10-20 गो सैनिक मारेगा तो नहीं होगा, जितना आप झूठा का आलछल लगवा रही है हमारे देश पे। क्या आपको लगता है कि कोई इस तरह से काम अपना देश हमारा कराएगा? आपको लगता है? आपको तो चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए, इस समय सपोर्ट करिए। बाद में आप जो भी आपकी गुस्सा है, जो भी आपके विरोध करना चाहती, जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम हुआ है, उसका जाहिर आप करिएगा, समय के हिसाब से करिए। हरदम समय आता है। अब बाहर से लड़ाई या छिड़ा हुआ है, आप दुश्मन का साथ देंगी, दुश्मन को मजा लेने का मौका देंगी, तो कैसा लगेगा? आप भी तो हिंदुस्तानी है ना जी, कोई पाकिस्तानी तो नहीं है बहनी। ऐसा मत करिए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, और जो भी लोग इनका साथ दे रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अभी के लिए आप लोग शांत हो जाइए। बहुत सारे समय है, हमको भी सवाल पूछना है योगी जी से, मोदी जी से, हमारे देश के सरकार से, तो हम पूछ लेंगे भाई, सवाल तो हम भी पूछते हैं। लेकिन ये समय है बाहर से लड़ने का। हमको छूट देना चाहिए। उन लोगों को दहशत फैलाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी एक है। जब हमें कोई छेड़ेगा तो हम भूल जाएंगे कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान। तो हम उससे लड़ेंगे जो हमारे देश को अंगुली दिखाएगा, जो हमारे देश में घुसेगा हम उसके आंखें निकाल लेंगे। ये सब चीजें बोलना चाहिए। ऐसे कोई गाना गाइए। अब या आप फेमस होना चाहते हैं या वायरल होना चाहते हैं तो बहुत से तरीका है, या व्यू पाना चाहते हैं, आप पॉपुलर होना चाहते हैं तो बहुत से तरीका है। लेकिन देश को नुकसान पहुंचा के इस तरह का आप टीआरपी कमा रही हैं तो अच्छा बात नहीं है भाई। वो भी दूसरे देश हमारे देश को क्या क्या बोल रहे हैं सब। अभी हो सकता है पाकिस्तान बोल रहा है, हो सकता है और भी देश बोल रहा है। अभी तो मैंने सारा न्यूज देखा नहीं। सभी लोग मजा लेंगे हमारे देश का। वो लोग कहेंगे, देखिए अभी आप लोग जानते हैं क्या कहेंगे? कहेंगे वहां के लोग, वहां के देखिए मीडिया वाले, वहां की गायिका ये सब बोल रही कि ये सब खुद कराए हैं। ये सब 4 जगह वीडियो दिखाएंगे तो कैसा लगेगा? लंछन लगेगा। कोई अपने देश को, अपने भक्तों को मरवाएगा? आपको खुद समझ में नहीं आता है? ऐसा चीजें होता है। केवल आप ऐसे कैसे बोल सकती है किसी के बारे में? आपको नहीं लगता है? नेहा सिंह ज्यादातर आरजेडी और लालू जी के कांटेक्ट में रहती हैं, इसीलिए हमेशा बीजेपी से देखते हैं कि चिढ़ रहता है इनका। तो ऐसा कुछ पार्टी वाला मामला आपको लग रहा है क्या? देखिए बस पार्टी को हम ये नहीं कहते हैं। देखिए हम ये नहीं कहते, इसमें चुनाव का मैटर हमने बोला ना। हमको भी तो दिक्कत है, कुछ चीजें हमको भी समझ में नहीं आता है। हम भी योगी जी से, मोदी जी से पूछना चाहते हैं। आप अगर चुनाव का मैटर है तो थोड़ा समय दीजिए। पहले हम आपसे सीधा कहना चाहते हैं, पहले आप एक वीडियो बना के और पाकिस्तान को जवाब दीजिए कि ये हमारा घरेलू मैटर है, और जो हमारे घरेलू मैटर के बारे में बोलेगा उसकी दोनों आंखें निकाल लेंगे। हम एक हिंदुस्तानी महिला हैं और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंखें नहीं दिखा पाएगा। ये हम अपने दिल से नहीं, दिमाग से भी कहते हैं। और जो भी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर उंगली दिखाएगा उसकी उंगली को तोड़ दिया जाएगा। ऐसे कोई वीडियो बनाइए जो पूरी पब्लिक, आपसे बहुत सारी पब्लिक गुस्सा है वो भी खुश हो जाएगी। बाकी आपकी जो लड़ाइयां है लड़ते रहिएगा, बहुत सा समय हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन तीसरा नहीं मजा लेना चाहिए। इसमें पाकिस्तान का साथ आपको नहीं देना, इसमें पाकिस्तान का साथ आप एक तरह से दे रही हैं।
है कि नहीं? बिल्कुल बहुत सही सारी वीडियो आप लोगों ने देखा। अगर हम बिल्कुल। गलत बोले हैं बहनी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जान लेना पाकिस्तान, हमारी बहुत सारी लड़ाइयां हैं मोदी जी योगी से और चाहे हमारे सरकार से, हम लड़ेंगे जब हमारा समय आएगा। लेकिन हमारे अगर सरकार के ऊपर अगर पाकिस्तान हाथ दिखाएगा, चाहे उंगली दिखाएगा, तो उंगली तोड़ देंगे। इतना बेइज्जती अगर हमारा 150 को सैनिक मर जाता तो नहीं होता जितना आपने बेइज्जती किया हमारे हिंदुस्तान का। बॉर्डर पे अपनी सीना को छल्ली करने के लिए उतना तो तैयार रहते हैं, पकड़ाने पे उतना बेइज्जती नहीं हुआ जो हमारा एक सैनिक पकड़ाया। आपने एक वीडियो में उतना उन लोगों को मौका दे दिया बेइज्जत करने का। बेइज्जती हमें बर्दाश्त नहीं है। नेहा राठौड़ जी बहनी आपके लिए हमें वीडियो बना रहे हैं। देखिए बहुत सारी मैटर है, आप सलूट लीजिएगा। अगर आप एक हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान का साथ देना है आपको, जबकि पाकिस्तान का साथ नहीं देना है। ऐसा कुछ ना करें कि आप इनको हिंदुस्तानी कहने में भी शर्म लगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारी बातें किसी को बुरी लगे तो हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। हम कोई किसी को नहीं कर रहे हैं, हमारी भी बहुत सारी शिकायतें योगी जी मोदी जी से। आज जो भी एक हिंदुस्तानी होंगे वो चाहते होंगे कहीं ना कहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को जवाब दे। सभी चाहते हैं, सबके अंदर जज्बा होगा कि कुछ जवाब दे। लेकिन इस समय पाकिस्तान छटपटा रहा है, छटपटा रहा है। नहीं तो मन बढ़ जाएगा, पाकिस्तान का मन बढ़ेगा तो देखी देखा 2-4 देश को और मन बढ़ जाएगा। तो उन लोगों का मन मत बढ़ाइए। आज पाकिस्तान का मन बढ़ेगा, कल चाइना का मन बढ़ जाएगा। आप क्या चाहती है? सारा देश हम लोगों को, देखिए यार बाहर का मैटर है, पहले समझ लेने दीजिए। कोई कमी बेसी रहेगा तो बाद में हम लोग समझ लेंगे आपस में, फिलहाल लड़ने दीजिए। जो भी है, ये जो मीटिंग हो रहा है ना, इससे फर्क पड़ा है, पाकिस्तान को फर्क पड़ा है। चारों तरफ अपना गाड़ी लगा दिया है, सैनिक भेज रहा है, पता नहीं क्या क्या भेज रहा है, मीटिंग करा। वो भी तो परेशान है, वो भी तो दिमाग लगा रहा है, परेशान है ना। आखिर में सबसे बड़ी चीज होती है परेशानी। उसको पता तो चल रहा है कि अगर कुछ होगा तो ये छोड़ेगा नहीं। दिखा, वहां के पब्लिक भी घबराई होगी कि कब लड़ाई हो जाए। आखिर मेरे पब्लिक नहीं घबराती पब्लिक नहीं घबराती आज। तो हजारों लोग यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान क्यों जाते हैं, अब पाकिस्तान से इंडिया क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? यही हाई लेवल मीटिंग के वजह से। आतंकवादी भी भागने का प्लान बना रहे होंगे, कहीं हो सकता है इधर उधर करने में ही पकड़ा जाए। मीटिंग के वजह से ही ना, चुपचाप पटा जाते तो वो सब धीरे से कहीं निकल जाते, कोई हल्ला दंगा ही नहीं होता। अगर नहीं दिखाते कि मीटिंग हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी शांत रहते। जरूरी है लड़ाई का, डर दहशत भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक दहशत के लिए आदमी दहशत कर देंगे तो सबसे बड़ा ये सजा वही होता है, एक दहशत की। साला दहशत में जी रहा है, रात को रात भर सोएगा नहीं, तनी एक सुतर नहीं तरी कोनो बम न गिरा, उठ के ताक ले फिर सुता तो नहीं दिया, देख रे कोनो बम न गिरा, तब कोनो पिल्लो भोकी तो बम की टलकारे, नींद से जग जाएगा वो। तो वो जो पाकिस्तान के सारे सैनिक होंगे बॉर्डर पे, ऐसे नींद से सो नहीं रहे होंगे, वो भी ऐसे खड़े होंगे। अखिया अगर लगत हुई तो फट दे, कोनो खड़ो खुरखुरात हुई तो फट दे, ऐसे जाग जाते लगत कोनो आवत नहीं भरे, ऐसे चौकसी कर रहे होंगे इस समय। वही हाई लेवल मीटिंग के वजह से बहुत सारी चीजें लड़ाइया होगा। आप लड़ लीजिएगा, चुनाव आने वाला है, चुनाव में लड़िए, गीत गाइए, जो भी करना है वो सब चीजें बाद में पूछिएगा। अभी हम एक ही चीज कहते हैं, हमारी भाई मतलब गोरखप्रिया भौजी ने बोली है ना कि हमें आलू प्याज सस्ता नहीं चाहिए, हमें मोदी जी से आतंकवाद हटाना चाहिए। तो हम भी यही कहते हैं, हमको आलू प्याज सस्ता तो लड़ाई हमारी चलती रहेगी। आलू प्याज अभी हमें सस्ता नहीं चाहिए, अभी हमको चाहिए आतंकवाद को सफाया, बस। बाकी भैया अगर हमारी बातें बुरी लगी तो माफ करिएगा, हमें जो दिल में आया हम बोल दिए, हमको इससे कोई रोक नहीं सकता। हम जैसे सब कोई अपने दिल के मालिक, हम भी ऐसे अपने दिल के मालिक है। वैसे भी हमारा मछली भात जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बाकी जो आएगा तो देखा जाएगा। जय श्री राम। तो दोस्तों ये थे महादेव निषाद जी, और कितने ईमानदारी से सारी चीजों का खुलासा किए हैं। तो चलिए अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति हमेशा आपको भी ईमानदार रहना चाहिए। तब तक के लिए मैं आदित्य शर्मा, गोरखपुर ढाका न्यूज, मिलते रहेंगे आपको ढाका न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, जय।